क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम बलदेव सिंह है, मैं बैतवाले का रहने वाला हूँ। सर सिंह जी, क्या मामला है सारा? सर जी, हम 2014-15 में इनकी दुकान पर नौकरी करने के लिए आए थे जी। तो इन्होंने नौकरी के बहाने हमसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और पूरी आईडी हमारे से इन्होंने ले ली जी। तो बैंक में खाता खुलवा दिया। हमने कहा कि हमारे ये खाते जो क्यों खोले जा रहे हैं, तो कहते कि इसी में आपकी तनख्वाह आएगी जी, ये तो फार्मालिटी हमें करनी पड़ेगी जी। फिर उसके बाद 15-20 दिन के बाद हमें ये अहमदाबाद ले गए जी। अहमदाबाद में महेश बांसल, इनके 2 लड़के अंकित बांसल, मोनिल बांसल हमारे साथ गए थे जी। वहाँ जाके हमारे पेपर लिए गए, वहाँ जाके हमारे खाते खुलवाए गए जी। हमसे काम नहीं कोई भी इन्होंने करवाया और वहाँ एक कमरे में हमें रखा गया, वहीं हमें रोटी पानी देते थे जी। 1.5 महीना कम से कम वहाँ रखा जी। उसके बाद इन्होंने कहा कि एक बार काम घाटे में चल रहा है, आप अपने बच्चों को मिलाओ, उसके बाद आपको जब काम होगा बुला लेंगे जी। फिर हमें नहीं बुलाया, यहीं सिरसा बुलाया गया, फिर हमारे पेपर लिए गए जी। हमने बार बार इन्होंने हमारे कोरे कागजों पर भी साइन करवाए हैं। तो हमसे जब पूछा जाता था तो ये किसी ना कोई बहाना बना के हमारी बात को टाल देते थे। कल को आना, परसों को आना, आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। अब क्या दिक्कत क्या हुई है? अब दिक्कत ये हुई है कि जो हमारे नाम पे इन्होंने फर्जी फर्में बनाई थी 14-15 में, उनका जो जीएसटी का टैक्स है वो हमारे नाम पे नोटिस आ गए हैं। अच्छा, इन्होंने टैक्स नहीं भरा? इन्होंने टैक्स नहीं भरा और फर्में आपके नाम हमारे नाम पे फर्में बना के इन्होंने खुद टैक्स चोरी करके तो सरकार का खुद जब्त कर लिया जी। हमारे को गरीब बंदों को हमारा नाम यूज करके हमारे को फंसा दिया गया है जी। अब हमारे नाम पे नोटिस आ रहे हैं। अब नोटिस हमारे नाम पे आ रहे हैं जी। मेरे नाम पे 1 करोड़ 65 लाख का टैक्स चोरी का अपने उन्होंने नोट्स भेजा है जी। तो आपके पास कोई जमीन जायदाद है? हमारे पास कोई हमारे जमीन, पास, हम तो गरीब आदमी हैं जी। हमारे पास। इससे पहले आप क्या काम करते थे? मैं तो शुरू से टैक्सी चलाता था जी और ड्राइविंग का काम करता हूँ जी। और आपके बेटे? मेरा बेटा पहले पढ़ता था, अब वो भी कोई काम नहीं है, अब वो भी टैक्सी चलाने लग गया है जी। तो अब आपके नाम 1 करोड़ के से ज़्यादा का नोटिस आया है? हाँ जी। 1.5 करोड़ से ज़्यादा का? 1.5 करोड़ से ज़्यादा का नोटिस। हाँ जी। तो अब आप क्या डिमांड, क्या काम करते हैं, मांग क्या करते हैं? हम मांग करते हैं कि ये महेश बांसल ने हमारे फर्जी कागज लगा के फर्में बनाई हैं। इनके लड़कों ने दोनों का सहयोग उसने लिया है। इन्होंने हमारे नाम पे फर्जी फर्में बना के सरकार को चूना लगाया, टैक्स चोरी किया है और जो अपने नोटिस है वो हमारे नाम पे निकलवा दिए हैं। हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए। हाई लेवल की इंक्वायरी होनी चाहिए। हम एसपी साहब को भी मिले थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आपकी जल्दी से जल्दी ये इंक्वायरी करवाई जाएगी, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। एक दिन सदर थाना में एसएचओ साहब ने हमें बुलाया था और आश्वासन भी दिया था कि आपकी ये जो सारी इंक्वायरी की जाएगी, इसमें टाइम लगेगा। तो हाँ जी, तो हम उसके बाद हमें बुलाया नहीं गया जी। तो फिर हम इनके पास आए, सेठ जी इनको रिक्वेस्ट करी, इन्होंने तो हमें कितने दिन हो गए नोटिस आए को आपको? ये 2 महीने से ज़्यादा हो गया टाइम जी। अभी आपने यहाँ ये तंबू लगा के धरना लगाया था, तो हम ये मांग, सुनवाई नहीं कर रहा जी। हम इसके घर के आगे हमारी मांग है जी। पे लगाएंगे हम तो। तंबू उखाड़ दिया गया है क्या? हाँ, तंबू हमारा उखाड़ दिया गया है। हमारे को गुंडे बोले गए। हाँ, गाली निकाली गई है। गाली निकाली गई है जी। हाँ जी। जो इनके जो साथी हैं वो दारू पी के यहाँ पे हल्ला कर रहे हैं, तो आप मीडिया के सामने कर रहे हैं, मीडिया से अपने आप को एडवोकेट बताते हैं और दारू पी के हमें धमकियां दे रहे हैं भी आप बोलो। तो हमारी ये मांग है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसी दुकान में इन्होंने हमारे से ठगी अपने रचाई है, हमारे से पेपर इसी दुकान में इन्होंने महेश बांसल ने करवाए थे। इन्हीं के आदमी सब ये काम करते थे जी। कितने लोग हैं ये तो इनकी तो गिनती भगवान ही जानता है जी, कितनी गिनती है जी। फिर भी आप टोटल 41 खोली है जी। 41 फर्में तो 41 फर्में हमारे पास पर्चे सबूत है दर्ज हुए हैं, उनके सबूत जिनके हैं जी। एफआईआर दर्ज की हुई है उनके भी सबूत हैं। 3 एफआईआर 2018 से। शिकायत दी थी इसमें? हाँ जी। तो 3 पुलिस ने मामला दर्ज किया या कोई कार्रवाई की? किसने जी? पुलिस ने 2018 में महेश बांसल के खिलाफ 420 का 377 नंबर, 378 नंबर, 379 नंबर एफआईआर लॉन्च करी है। तो उन्होंने कोई कार्रवाई मेरे ख्याल में करी नहीं है। इन्होंने सेशन कोर्ट में
एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया है वो डिसमिस हो चुकी है जी, उसकी कॉपी भी हमारे पास है। तो अब हमें उम्मीद नहीं है कि हमें इंसाफ मिलेगा। तो आगे क्या करेंगे फिर? हम आगे यही करेंगे, हम राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग करेंगे जी। पहले भी 4-5 बंदे मर चुके हैं जी इसमें, पहले भी जिनके नाम पे 4-5 इन्होंने आदमी फर्मा मर बना के चुके हैं। टैक्सी की है, गरीब बंदे हाँ हैं जी, जो लड़का बोल रहा था, हाँ जी, इन्होंने उनको खरीदा हुआ है, महेश बांसल ने उसको खरीद लिया है पैसे देके कि आप बलदेव सिंह के ऊपर आरोप लगाइए भी मेरा लड़का इन्होंने मारा है। अगर हमने मारा है तो उस वक्त पंचायत इकट्ठी क्यों नहीं की? उस टाइम जब मरा था उस वक्त हमारे खिलाफ FIR दर्ज क्यों नहीं करवाई? उस वक्त क्यों नहीं रोला डाला? इसलिए हमें शक हो गया है, हमें पूरा विश्वास हो गया है कि महेश बांसल और उसके लड़कों ने ये दयाल सिंह जो इसके ऊपर 20 पर्चे होंगे दर्ज इसी दयाल सिंह के ऊपर। हाँ जी, और पैसे लेके ये हमारे ऊपर में बीमार था वो तो हमारा मित्र था जी, इसे तो औलाद भी नहीं करवाया। रिकॉर्ड निकल जाएगा वो। हम लोगों से आधार पैसे मांग के हमने, मेरा गुरु भाई था, हमने उनका इलाज करवाया है। अब ये पैसे लेके आज हमारे ऊपर ही आरोप लगा रहा है। ये प्रशासन समझेगा, ये सरकार समझेगी कौन झूठा है कौन गलत है। अगर हमारे में छोटी सी भी गलती कोई पाई जाए या सबूत मिल जाए तो हम सजा के भागीदार होंगे, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा, कोई हम उजर पेश नहीं करेंगे। सर पुरुषोत्तम फुटेला, मैं एडवोकेट हूँ, सिरसा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एडवोकेट हूँ। महेश बांसल जी मेरे मित्र हैं और ये जो इन्होंने प्रोपोगंडा बनाया हुआ है बलदेव सिंह ने अपने नाम भी फर्म बनाई है और अपने गांव के एक लोग गुरदयाल सिंह है उसके लड़के के नाम भी बनाई थी। उसके लड़के के नाम फर्म बना के पैसे काफ़ी इन्होंने निकाले और उसका फादर बता रहे थे अभी 1.5 करोड़ रुपये इन्होंने निकाला। उसका जब पता लगा कि देनदारी निकलेगी तो इसने उसके लड़के को इसके मुताबिक, उसके फादर के मुताबिक पारा दे के उसको मार दिया। अब जब इसकी फर्म ने जो इन्होंने बनाई थी बलदेव सिंह ने, उसमें टैक्स की लाइबिलिटी निकली थी। अहमदाबाद की बात कर रहा है ये, अहमदाबाद इसके ऊपर केस दर्ज हुआ है, वहाँ पेंडिंग है केस इसके ऊपर। अब उन्होंने रिकवरी तो निकालनी थी टैक्स वालों ने। अब टैक्स का नोटिस आया तो ये तिल मिलाते हुए ये आए हैं कि भी इनका नाम लगा दो। झूठे बदमाश किस्म का ये आदमी है जी, ठगी मारने के आदमी हैं ये। अब अपना पक्ष बचाने के लिए अहमदाबाद की जुरिस्डिक्शन का मामले के लिए यहाँ इन्होंने दरखास्त। ये तो आरोप लगा रहे हैं कि महेश बंसल जी ने इनसे कागज लेके इनके नाम खाते खुलवाए, फिर इनको गुजरात ले गए, वहाँ भी कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आदि है इन बातों, उनकी रिकवरी से बचने के लिए। अगर रिकवरी ऑफेंस हुआ है तो वहीं हुआ है इनके मुताबिक। ये इन्वेस्टिगेशन का काम है, वहाँ जाके वेरीफाई करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे। अगर महेश बांसल के कहीं इंट्रोडक्शन आती है, कोई एविडेंस मिलता है महेश बांसल या उनके बच्चों के खिलाफ, तो वो अहमदाबाद में कार्रवाई करेंगे पुलिस वाले। पुलिस वालों ने अहमदाबाद पुलिस ने करना कार्रवाई, यहाँ तक कोई जुरिस्डिक्शन नहीं बनता इनका। तो यहाँ तो ये पब्लिक शो करने के लिए फालतू फंडा कर रहे हैं। अगर टेंट लगाने वाली बात है, धरना देने वाली बात है, धरना देना है तो धरना स्थल पे धरना दो जाके। किसी के फंडामेंटल राइट को वायलेट थोड़ा करोगे आप। कुछ लोग, सर थोड़ा सा ऊंचा। अभी सूचना मिली थी कि कुछ लोग दुकान नंबर 8 नई अनाज मंडी के सामने टेंट लगाकर धरना दे रहे हैं। तो इस सूचना पर मैं अपने स्टाफ के साथ आया हूं। जो इनकी शिकायत को मैंने देखा है, जो इनकी शिकायत थाना सदर सिरसा में SHO सदर सिरसा के मार्क हुई है, जिन्होंने इनको बुलाया भी है। और अब मेरी उनसे बात हुई है, उन्होंने यही कहा है कि भाई उनको मेरे पास भेजो थाने में, इनकी जैसी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई कर दी जाएगी। तो धरना यहाँ से उठवा दिया गया? हाँ, धरना इन्होंने उठा लिया है यहाँ से और लीगल कार्रवाई जो भी हो वो की जाएगी। ठीक है, थैंक यू।